आदिवासी इलाका मंडला में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। जेईई और नीट की परीक्षाओं में यहां के छात्र उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। जिला प्रशासन का प्रोजेक्ट ज्ञानार्जन छात्र छात्राओं की सफलता में बेहद सहायक साबित हो रहा है। यही वजह है कि जिले के 13 छात्र छात्राओं ने नीट एग्जाम में क्वालिफाई किया। जिला प्रशासन और कलेक्टर की विशेष पहल पर प्रोजेक्ट ज्ञानार्जन के तहत कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के आने के बाद छात्रों की करियर के लिए काउंसलिंग भी कराई गई। इसके बाद ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट 2.0 प्रारंभ किया गया, जिसमें चयन परीक्षा के बाद जेईई में 50 और नीट में 70 छात्रों का चयन करके निःशुल्क कोचिंग अगस्त 2023 से उत्कृष्ट विद्यालय मंडला में शुरू की गई, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन और गणित के कुल 32 शिक्षक अध्ययन कराएंगे। जेईई एडवांस के लिए 3 छात्रों ने और नीट में 13 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। सभी 13 बच्चों को कलेक्टर ने सम्मानित किया और इनका मार्गदर्शन किया। आदिवासी बाहुल्य मंडला नीट का एग्जाम का रिजल्ट 2 दिन पहले आया। मंडला जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से 13 से 14 बच्चे नीट में क्वालिफाई किए हैं। आइए हम कलेक्टर मैडम से बात करते हैं, उनको इस क्वालिफिकेशन के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने क्या किया, आइए हम बात करते हैं। मैडम, पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत आपके जिले से 13 बच्चे नीट में आए, क्वालिफाई किए। क्या इनको तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? नहीं, ये अभी जो है ये हमारे सरकारी स्कूल के जो ज्ञानार्जन में आते थे, आई एम श्योर इससे संख्या ज्यादा होगी। अच्छा लग रहा है, बच्चों ने क्वालिफाई किया। इसका सारा श्रेय जो है वो बच्चों को और उनके टीचर्स को जाता है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी, उनके टीचर्स ने अपने रेगुलर स्कूल आवर्स से भिन्न होकर ये जो कोचिंग का मटेरियल पढ़ाया। कोचिंग का मटेरियल, हमारी जो टीम थी ज्ञानार्जन की, ज्ञानार्जन यहाँ पे पहले भी शुरू हुआ था, हमने सिर्फ उसको रिवाइव किया है। तो हमारी जो पूरी मैनेजमेंट की टीम थी, जिसमें बहुत सारे हमारे लोग थे, उन्होंने जो डिफरेंट कोचिंग मटेरियल लिया, फिर बच्चों को वीडियो लेक्चर्स या उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस किए। तो मैं उस टीम को भी बधाई देती हूँ और मैं बच्चों को भी यही बस संदेश देती हूँ कि वो क्वालिफाई कर गए हैं, अभी काउंसलिंग जरूर अटेंड करें। उसमें अगर उनको अपना अच्छा मनपसंद कॉलेज मिलता है तो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। यदि नहीं मिलता है तो इस मोटिवेशन के साथ कि इस साल उन्होंने क्वालिफाई किया, अगले साल वो अपना मनपसंद कॉलेज ले सकते हैं, रीस्टार्ट करें और आई एम श्योर दे विल मेक अस ऑल वेरी प्राउड। मैडम, ये ज्ञानार्जन कब से चालू हुआ, किसने चालू किया और इसका अभी तक का टोटल आउटपुट क्या था? आई थिंक ये चालू तो शायद पहले भी कुछ वर्षों में यहाँ पे कलेक्टर साहब रहे थे लोकेश जाटव सर, उनके समय पे हुआ था। हमने इसको रिवाइव किया था, आई वुड कॉल इट रिवाइव ओनली, लास्ट ईयर किया था। और इसमें हमारी टीम का, हमारे तब प्रोबेशनर थे अर्थ, रवि, कृति, मुकेश, रंजीत, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो लास्ट ईयर सितंबर में 2023 में इसको रिवाइव किया गया था जेईई और नीट के लिए। और क्योंकि गैप था तो इसमें कोचिंग मटेरियल्स प्रोक्योर किए गए थे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जैसे एलएन के थे और 1-2 और कोचिंग मटेरियल थे। कॉम्पिटिटिव की बुक्स लाई गई थी। और इसमें इस साल जेईई में 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और नीट के 13 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो ये थी जिला कलेक्टर सलोनी सेडाना जी, जिन्होंने बताया कि हमारे इस ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट के तहत हमारे बच्चों ने क्वालिफाई किया और प्रदेश में एक बड़ा स्थान बनाया। मंडला जिले से नीट में जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उनको पढ़ाई में मोटिवेशन के लिए, उनको और एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए जिन टीचरों ने अपना सहयोग दिया था, उनमें एक टीचर हमारे साथ खड़े हैं। आइए हम इनसे, टीचर से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश चौरसिया है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 मंडला में फिजिक्स का टीचर हूँ। आपने किस तरीके से बच्चों को तैयार किया, कैसे उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाया? सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि यहाँ पर हमारी कलेक्टर मैडम ने एक इनिशिएटिव लिया, प्रोजेक्ट ज्ञानार्जन 2.0, जिसके तहत बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि अगर आप इस कोचिंग में शामिल होते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एक कॉन्फिडेंस हम लोगों के मन में भी आया कि अगर हम इस ट्राइबल डिपार्टमेंट में हैं और हमारे बच्चे वीक हैं तो वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वहां से एक शुरुआत हुई। मैडम ने एक बच्चों को ड्रीम दिया कि जनरेशन गैप आप तभी ला सकते हो, जनरेशन में तभी बदलाव ला सकते हो जब आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर। तो बच्चों में जब ये एक सपना साकार होने का देखा कि हम इस कोचिंग में पढ़ के आ सकते हैं, वहां से बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिला, टीचरों को मोटिवेशन मिला और वहां से फिर हम लोगों ने सतत प्रयास किया, जिससे बच्चे तैयार हुए मेंटली। और फिर बाकी पढ़ाई तो करते ही बच्चे, लेकिन वहां से एक सबको सपना दिखने लगा कि हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो यह प्रक्रिया लगातार हर साल हमारे बच्चे इस जिले के आगे बढ़ते रहे, और आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या बदलाव या क्या क्या और एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए? मैं पुरानी कोचिंग क्लास में और इस कोचिंग क्लास में एक अंतर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैडम रेगुलर थी, कलेक्टर मैडम, रवि सिहाग सर, अर्थ जैन सर, कुमुट सर, ये सब लोग रेगुलर विजिट करते थे कोचिंग का मॉर्निंग से। हाँ,
हमेशा रेगुलर आते थे, तो हमारे लिए एक मोटिवेशन था, सेल्फ डिफाइन भी करना था आप लोग को, यानी हम लोग भी अच्छे टीचर्स हम पढ़ते हैं, तो हम लोग टीचर के साथ एक अच्छे स्टूडेंट भी बन गए, उसके कारण हम लोगों को भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ी। और ये जो इससे क्या हुआ कि इन बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था थी, सुबह बच्चे जब 7 से 11 आते थे तो बच्चों को नाश्ता भी मिलता था साथ में, तो वो भी एक मोटिवेशन काम करते थे कि घर नहीं जाना है, बहाना नहीं कि भूख लगी, नाश्ता करो, पढ़ाई करो। और फिर बच्चों को सबसे ज्यादा बधाई जो कोचिंग करने के बाद स्कूल भी चले जाते थे पढ़ने, और स्कूल भी पढ़ते थे। हाँ, लेकिन उनको एक यहाँ पर मैडम ने दे दिया था कि अगर वो चाहे एक आध पीरियड पहले तो एक आध पीरियड घर भी जा सकते। तो इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की, लगातार 8-10 घंटे पढ़ाई करते। तो ये टीचर थे चौरसिया जी, जिनका कहना है कि बच्चों ने लगातार मेहनत की, और हमारे जिले के 4-4 IAS जो लगातार इनको देखते थे, हमेशा आके इनको चेक करते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। उसी का एक परिणाम है कि आज मंडला जिले से 13 बच्चे नीट में क्वालिफाई किए। नीट में क्वालिफाई करने वाले मंडला जिले के कुछ बच्चे आज हमारे साथ खड़े हैं। आइए हम बच्चों से बात करते हैं, इस नीट के क्वालिफिकेशन के लिए उनको कितनी मेहनत करना पड़ी, क्या क्या उनको पढ़ाई करना पड़ी, और कैसा रहा उनका नीट को क्वालिफाई करने तक का सफर। क्या नाम है बेटा आपका? तान्या चौधरी है। मैंने नीट 2024 में 240 मार्क्स लेके आई हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कलेक्टर मैम और जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी, डाउट क्लियर होते थे, स्टडी मटेरियल्स भी हमें दिया गया है जिससे हमने स्टडीज की हैं। मेरा जो रूटीन होता था वो 10 आवर प्लस होता था, जिसमें कि मैंने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। टीचर्स होमवर्क देते थे जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया। रेगुलरली टेस्ट होते थे यहाँ पे, जिसने मेरे स्कोर्स बढ़ाए हैं। तो मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगी, और साथ ही मैं मेरे पेरेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। तो ये थे बच्चे जिनका कहना है कि अगर जिला प्रशासन ने अगर हमारे लिए एक कदम बढ़ाया तो हमने उस कदम को हमेशा साथ दिया और उस कदम से कदम मिलाकर पढ़ाई की। हमारे साथ एक बिटिया और। बिटिया, क्या नाम है आपका और आपने कैसे क्वालिफाई किया? माय नेम इज प्राची हरदा, और मैं अभी ये नीट का फॉर्म डाली थी, उसमें मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, बट मैंने किया थोड़ा बहुत, और अभी मैं इस लेवल पे हूँ। और सभी लोग का, सर मैम पेरेंट्स लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे उन्हें इस लायक बनाया। तो ये थे बच्चे मंडला जिले से जिन्होंने नीट में क्वालिफाई किया, और उन्होंने जिला प्रशासन को बहुत सारा धन्यवाद दिया, और आने वाला भविष्य इनका बहुत अच्छा हो, यही NDTV कामना करता है। NDTV के लिए मंडला से चंद्रेश खरे।